डियर फ्रेंड, आप सभी देख रहे हैं ईएससी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट मटेरियल साइंस। और मटेरियल साइंस में आज हम सभी पढ़ने वाले हैं मिलर इंडाइसिस। ठीक है, मिलर इंडाइसिस है क्या, वो चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, ये 3 नंबर का ग्रुप है। ठीक है, ध्यान से समझना। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 3 नंबर दैट इंडिकेट्स द ओरिएंटेशन ऑफ ए प्लेन। ठीक है, और सेट ऑफ पैरेलल प्लेन ऑफ एटम इन अ क्रिस्टल। ठीक है, क्या बता रहा है, ये 3 नंबर का ग्रुप है जो इंडिकेट करता है प्लेन का ओरिएंटेशन, या तो एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेन, मतलब पैरेलल प्लेन का एक सेट एटम्स इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में एटम जो प्लेन पैरेलल प्लेन होंगे उनके एटम का एक सेट को इंडिकेट करता है। ठीक है, क्या, मिलर इंडाइसिस। ठीक है, अब मिलर इंडाइसिस को ना 3 तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, 3 तरीके से। प्लेन को अगर इंडिकेट करना है ना, ध्यान से समझिए, प्लेन को अगर इंडिकेट करना है तो देखो ये किस तरीके से ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का यूज़ किया जाता है। डायरेक्शन के लिए ये और टाइप का ब्रैकेट आता है, और फैमिली ऑफ प्लेन की बात करें तो इस टाइप का इंडिकेटर होता है। तो समझ में आ जाएगा, देखो सारे पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जैसे ये चीज़ें आप देखोगे ना, तो आपको क्वेश्चन कैसे है ना, कैसे पूछे जाते क्वेश्चन, वो भी चीज़ें आइडिया मिल जाएगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के आप इसको देखो, आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने ये वाला जो ये वाला क्यूब क्रिस्टल को लिया है। ठीक है, क्रिस्टल को हमने लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने ये एक्स डायरेक्शन लिया है, ये वाई डायरेक्शन, सेंस मेरा ये है, ये जेड डायरेक्शन है। ठीक है, अब इस सेंस में देखोगे कि मैंने ये वाला प्लेन लिया है। देखो ये जो मैंने रेड कलर के करके ये प्लेन लिया है। ठीक है, इस प्लेन में आप देखोगे, ये प्लेन की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेन में आपको देखो कि ये एल जितना, ये जो इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, इनके यूनिट को कि मतलब एच के एल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो 3 ग्रुप की बात किया वो एच के एल ही है। ठीक है, ये 3 नंबर्स, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स की जो बात करें तो वो एच के एल ही है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओ पॉइंट दिया वो ओरिजिन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो एक्स एक्सिस पे उसका एक कॉर्नर मिल रहा है। ठीक है, उस प्लेन की अगर मैं बात करूँ, जो ये प्लेन दिख रहा है ना, ये वाला प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन आपको कहाँ पे है, देखो एक्स एक्सिस पे तो आपको इसको पॉइंट मिल रहा है, लेकिन बाकी देखो जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में वो पैरेलल है, वाई डायरेक्शन में भी ये पैरेलल है, जेड और वाई डायरेक्शन में पैरेलल है। तो उसकी अगर पॉइंट की बात करेंगे तो वो इनफाइनाइट होगी, और जेड डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट पॉइंट होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में एक पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, उसको 1 यूनिट हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर उसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन तो 0 0 ही होगा। यहाँ पे देखिए, उसकी ओरिजिन मैंने लिखा है 0 0। ठीक है, ये 0 0। इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो एच जो एक्स एक्सिस पे वो 1 आ रहा है, बाकी तो ये इन्फानाइट है क्योंकि वो पैरेलल है उसके। ठीक है, पैरेलल जो होते हैं, अभी उसका जब उसकी वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से हमें फाइंड आउट होगा कि उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल जो उसके अपोजिट 1 का अगर देखेंगे तो 1 आ जाएगा। इनफाइनाइट का क्या होता है, देखो इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट की होती है 1/0। ठीक है, 1 क्या होती है 0। तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऑब्वियसली उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका मतलब उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका ऊपर ये वाले को ऊपर करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उसको उल्टा कर देना। ठीक है, ये 0/1 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल आपका आ गया 1 और 0 0, और इंडाइसिस क्या आ जाएगा, वही 1 0 0। ठीक है, तो इसकी जो मिलर इंडाइसिस आ गई 1 0 0 इस प्लेन की। ठीक है, इस प्लेन की अगर बात करो इंडाइसिस तो वो क्या आ गई है 1 0 0। ठीक है, इसी तरीके से मैं हर प्लेन को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोई प्लेन दिया रहेगा और पूछेगा कि उसका मिलर इंडाइसिस क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी ताकि आप हर प्लेन को अगर आप ये समझोगे। देखो अभी मैं प्लेन को लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, डायरेक्शन को लेके नहीं चल रहा हूँ, फैमिली ऑफ प्लेन्स को लेके नहीं चल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्लेन को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसीलिए ये वाला मैंने सिंबल ब्रैकेट यूज किया है, प्लेन को लेकर चल रहे हैं। अब दूसरा कोई प्लेन ले लेते हैं, जैसे ये वाला प्लेन ले लिया, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला प्लेन मैंने लिया जो वाई पे पॉइंट को इंडाइसिस कर रहा है। देखिए, और देखो एक्स के एकदम पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है,
एक्स के भी पैरेलल है और जेड के भी पैरेलल है, तो एक्स वाली इनफाइनाइट होगी और जेड वाली इनफाइनाइट होगी, ठीक है। ओरिजिन तो आपका 0 0 ही होगा, लेकिन वाई की वैल्यू कितनी होगी, जो के एल की बात करेंगे, सॉरी के की बात करेंगे, वो 1 होगा, ठीक है। एक्स वाई जेड मतलब यहाँ पर जो ले रहे हैं ना वो ये एक्स है, वाई है और जेड, यही तीन लेते हैं ना, इसी फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ ये एक्स वाई और जेड की पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिन तो 0 0 ही होगा, ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद से एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, इंटरसेप्ट की बात करेंगे वाई की 1 होगी और जेड का भी इनफाइनाइट होगा, उसका इंटरसेप्ट 0 1 0 और वही उसकी इंडाइसिस होगी 0 1 0, ठीक है। मिलर इंडाइसिस ये आ गई, ठीक है, 0 1 0। वहीं अगर मैं बात करूँ, देखो ये अलग प्लेन लिया है, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये प्लेन को लेकर चला हूँ, ठीक है। ये प्लेन कैसा है, यहाँ से इसका कॉर्नर है और यहाँ से इसका कॉर्नर है, ठीक है, इस प्लेन को लेकर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये प्लेन ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आप देखोगे तो इसका ये जो प्लेन आपने दिया है, ठीक है, ये प्लेन, तो इसका यहाँ पर देखो ये पॉइंट भी उसका इंडिकेट कर रहा है, एक्स पे भी आपको 1 यूनिट मिल रहा है, वाई पर भी 1 यूनिट मिल रहा है, लेकिन जेड पे नहीं मिल रहा है, वो जेड के पैरेलल है। जेड के देखोगे तो जेड डायरेक्शन में क्या पैरेलल है, ठीक है, तो वहाँ पर इनफाइनाइट को इंडिकेट करेगा, इनफाइनाइट को इंडिकेट करेगा। ओरिजिन तो 0 0 ही है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरसेप्ट मैंने लिखा है एक्स के भी 1, वाई का भी 1 और जेड का इनफाइनाइट, और उसका अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो 1 1 0 हो रहा है, वही इसका इंडाइसिस होता है, ठीक है। मैं प्लेन को लेकर उसकी इंडाइसिस बता रहा हूँ, ठीक है, प्लेन को लेकर उसकी इंडाइसिस की वैल्यू बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। चलिए कुछ और प्लेन को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये जेड पॉइंट पे दिख रहा है और एक्स पे भी मिल रहा है, वाई पे भी मिल रहा है, देखिए किस तरीके से ये प्लेन लिया है, इस तरीके का प्लेन। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे है, यहाँ पर, इस तरीके का प्लेन लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का प्लेन लेकर चल रहा हूँ। तो इस प्लेन का मिलर इंडाइसिस क्या होगा, देखिए यहाँ पे भी 1 आएगा क्योंकि जेड पे भी 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 यूनिट लेकर चल रहे हैं, ध्यान से समझना, वो जितना दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो मैं 1 यूनिट लेके चल रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन में कुछ और भी वैल्यू दे सकता है, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों वैल्यू का इंटरसेप्ट क्या है, 1 1 है, यहाँ पे देखो ओरिजिन तो 0 0 ही होगा, ठीक है। फिर बाद में रेसिप्रोकल भी 1 1 होगा और इंडाइसिस भी क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ था और ईयर पता नहीं है, लेकिन ध्यान से समझिए, देखिए इस तरीके का प्लेन दिया है, इस तरीके का ये प्लेन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये आपके वाई डायरेक्शन पे भी पॉइंट है और जेड डायरेक्शन पे भी पॉइंट है, लेकिन एक्स के ये पैरेलल है, एक्स के अगर देखोगे तो ये पैरेलल है, तब एक्स पे इनफाइनाइट हो जाएगा और बाकी की जगह पे 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे के पे 1 और एल पे 1 यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यहाँ पे 0 1 1 हो जाएगा और इंडाइसिस क्या आ जाएगा, 0 1 1, ठीक है। इससे आपको इसकी इंडाइसिस पता चल गई, 0 1 1, ठीक है, ये इंडाइसिस पता चल गई। तो ये सेंस अगर आप देख के चलेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, बस बशर्ते यहाँ पर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्शन इस तरीके से ले लेगा, ये एक्स ले लेगा, ये वाई ले लेगा, ये जेड ले लेगा, तो ध्यान रखना हम लिखते किसे हैं, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है, नहीं तो बहुत मिस्टेक करके आ जाओगे, ठीक है। तो मिलर इंडाइसिस का देखिए एक और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए किस तरीके का प्लेन दिया है, सबका हाफ ले लिया है, ठीक है, सब में देखो, और सॉरी इसकी वैल्यू दी हुई है, ये एच की वैल्यू की इंटरसेप्ट दी है, ये 1/2 है, ये 2/3 है, ये 1/3 है, इस तरीके से उसकी एच के एल की वैल्यू दी हुई है, इंटरसेप्ट वैल्यू दी हुई है। तो देखिए इंटरसेप्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ओरिजिन तो 0 0 ही है, ये चीज़ें इस तरीके से दी रहेगी, ठीक है। अब इसका मिलर इंडाइसिस पूछेगा, तो यहाँ पे देखेंगे उसका अगर रेसिप्रोकल निकालता हूँ तो 2 आ जाएगा, 3/2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है, रेसिप्रोकल ये आ गया। और अब देखो इसका इंडाइसिस, तो ये चीज़ें तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो फ्रैक्शन में इंडाइसिस तो होता नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में इंडाइसिस नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है ना, ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, 2 से सब में मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो इसका फ्रैक्शन हट जाएगा। तो देखिए ये 4 हो जाता है 2 से मल्टीप्लिकेशन किए, और ये 3 हो जाता है और ये 6 हो जाता है, तो 4 3 6 उसका मिलर इंडाइसिस हो जाएगा, ठीक है।
तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये प्लेन के लिए लेकर मैं बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नोट करके लिखा हुआ है। नोट करके क्या है कि व्हेन प्लेन इज पैरेलल टू एक्सिस, ध्यान देना, जिस एक्सिस के अगर पैरेलल है तो मिलर इंडाइसेस फॉर दिस प्लेन फॉर दैट एक्सिस इज जीरो। ध्यान से समझ लेना कि जिस प्लेन के, जो भी प्लेन है वो जिस एक्सिस के पैरेलल है उसकी मिलर इंडाइसेस क्या होगी, जीरो होगी। ध्यान देना, एक्स के पैरेलल होता है तो एक्स की वैल्यू जीरो, वाई के पैरेलल होता है तो वाई की वैल्यू जीरो, और जेड के पैरेलल होता है तो जेड की वैल्यू जीरो। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर देख लीजिए एक पॉइंट लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक प्लेन है जिसमें के की वैल्यू दिया है -1/2 और एच की वैल्यू, सॉरी क्या कौन सी वैल्यू दिया, हाँ एच की वैल्यू -1 दिया है और के की वैल्यू -1/2 दिया है। ठीक है, कैसे दिया था ये चीज़ें थोड़ा सा आप देखोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बनाया है, लेकिन आपको थोड़ा मैं बना के बताऊँगा ना तो आपको आइडिया मिलेगा। देखिए ये कैसे है वो चीज़ें मैं आपको देख देता हूँ। पहले तो मैं ये बना लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिले, और अच्छे से मैं बना देता हूँ। पहले तो ये प्लेन बनाया, ठीक है, ये आपको पता चल गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ से लिया है, ठीक है, और इसके यहाँ पर -1 जितना है, ध्यान से समझना, और इसके यहाँ पर लिया है और इसकी वैल्यू -1/2 है। देखिए ये -1 है और यहाँ पे -1/2 है। अब ये जो -1/2 है वो किसकी वैल्यू बता रहा है भाई, x की वैल्यू क्या होती है, ध्यान से समझना, x की वैल्यू क्या होती है, x से वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, x से कितने डिस्टेंस पे है वही तो x की वैल्यू बताएगी। ठीक है, ये -1 है, मतलब यहाँ से देखो ये वाला डिस्टेंस बता रहा है, मतलब x की वैल्यू बता रहा है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को देखोगे वो k की वैल्यू बताएगा। ठीक है, और z की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ z की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर देखोगे तो 1 होगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, लेकिन इसको किया क्या गया है, यहाँ पर देखिए इसका जो ओरिजिन है ना उसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया गया। ओरिजिन को हमने यहाँ पर ला दिया। ठीक है, कहाँ पर ला दिया, यहाँ ला दिया। ठीक है, ओरिजिन यहाँ पर आ गया, समझ में आ रहा है। ओरिजिन पहले, अगर ओरिजिन की बात करें तो पहले कहाँ 0 0 0 पे था, लेकिन जब यहाँ पर ला दिया गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, और z पे, z तो हमने लिया नहीं है, ओरिजिन यहाँ पर लिया है, तो यहाँ पर l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओरिजिन की वैल्यू 0। ठीक है, 1 1 0 आ गया। अब इसके वे से अगर आप देखोगे, इसकी वे से तो इसकी वैल्यू पहले ये पॉजिटिव में थी, ये माइनस कब आया है, जब यहाँ से ओरिजिन लेके रखा है तब ये माइनस आता है। ठीक है, जब मतलब ये इस फेस से और इस तरफ देखेंगे, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, तब ये माइनस लिया गया है। जब माइनस में वैल्यू दे तो समझ जाना कि यहाँ पे ओरिजिन का डिस्प्लेस किया गया है, तभी ये माइनस वैल्यू आ रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 1 0 ओरिजिन है और इसकी इंटरसेप्ट -1 -1/2 और 1 आ रहा है। ठीक है, पता चल रहा है, देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल देखोगे तो -1 -2 और 1 आ रहा है, और उसका इंडेक्सेस क्या होगा, 1 बार 2 बार और 1 आएगा। ठीक है, तो इसका आप याद रखिए 1 2 बार और 1। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल में अगर देखोगे तो ये ऊपर ही है ना, इस डायरेक्शन में। आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, हम जो करते हैं ना, ये देखिए, ये आपकी मैं पॉइंट बता रहा था, ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शन में मैंने बताया है, इस डायरेक्शन में अगर वैल्यू को हम लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में लेते हैं तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन अगर x का मैं इस डायरेक्शन में वैल्यू ले रहा हूँ तब निगेटिव होगा, z का जब मैं इस डायरेक्शन में वैल्यू ले रहा हूँ तब निगेटिव होगा, y का जब मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तब निगेटिव होगा। तो वही चीज़ तो निगेटिव दिया है, निगेटिव कब आएगा, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब आएगा निगेटिव। ठीक है, तो वो चीज़ें लेकर ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो इतनी सारी पॉइंटें थी जो मुझे एक्सप्लेन करके समझाना था मिलर इंडाइसेस से। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इस तरीके से क्वेश्चन
जिसमें आपको बताना होगा कि मिलर इंडाइसिस क्या होगी, इस तरीके का प्लेन दे देगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखिए बहुत सारे देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे ना तो आपके सारे टाइप के क्वेश्चन आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको सारे इमेजिनेशन पावर देता है। कई बार क्या मिलर इंडाइसिस दे देगा, ओरिजिन पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है ना। कई बार मिलर इंडाइसिस दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू जिसमें एच के एल वैल्यू में जिसमें जीरो होगी वो उसके पैरेलल होगा। ध्यान देना इतना पॉइंट, क्योंकि ये नोट करके मैंने लिखाया भी है कि जिस मतलब एक्सिस के पैरेलल वो प्लेन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। उस एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने डिस्कस करके बताए हैं, आप देखते रहो और अपने आप को बेटर बनाओ, ठीक है। और आप बेटर बनोगे तो देश बेटर बनेगा, ठीक है। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।